आपको क्या लगता है कि बीजेपी के राज में महिलाएं जो है वो बहुत फल फूल रही हैं? कुछ नहीं रखा। अच्छा। हाँ, सब गरीबी में दुखी हो रहे हैं। पूरा पाड़ा खर्चेगा, इतनी मजदूरी नहीं, अब कहाँ तक पूरा पाटा खर्चेगा। अच्छा। इतनी महंगी सब्जी, सब चीज इतनी महंगी हो रही, कहाँ तक के कर और कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते हैं महीने के, जैसे सर? मिलता, कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा। हाँ। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि वो 2,000 रुपए सब महिलाओं को देगी अगर वो आती है, तो आपको लगता है कि ये कांग्रेस देगी? कांग्रेस में जब कांग्रेस थी, हमारा राशन कार्ड बन गया, गरीबी काफी बन गई, हमारा सारे काम हुए कांग्रेस के उसमें। उदन तक वो या हाँ, और ये कुछ नहीं आ रहा। उदन तक मोदी बन रहा, उदन तक कुछ नहीं मिला। अच्छा। हाँ, उसका पीछे भी आगे थे पहले, इतना कांग्रेस उदन तक बाद में कुछ नहीं आया। अच्छा, देखिए हरियाणा जो है ना वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहू बेटियों की इज्जत को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो जो हरियाणा किसान की बेटियां है ना, ये जो हरियाणा की बेटियां, इनको जो घसीटा गया, आपको क्या लगता है, मतलब ठीक था या गलत था? हरियाणा के बेटी जगह जगह कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, नहीं रहा। जबरदस्ती उठाया वहाँ से, उनकी बातें नहीं सुनी गई, वो गलत है। उसकी सुननी चाहिए थी। फोगाट के बारे में यहाँ हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो क्या सोच रही हैं? वो सोचती है अच्छी है, वो अच्छी लड़की है, अगर आएगी तो अच्छा काम करेगी, वो बढ़नेगी तो सही है। तो औरतों के लिए पिछले 10 साल में आपके हिसाब से बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं। कहते मुसलमानों को मरवा देगा, बता मुसलमान है, हमने कौन मार दिए? गौशाला में काम कर, हमने कितने आदमी मार दिए, बता मुझे। आप गौशाला में काम कर? हाँ, नु कहते मुसलमान सेवा नहीं करते गौशाला में, हम गौशाला में सेवा कर रहे। नु बता हमने कितने एक आदमी मार दिए गौशाला में, कितने पड़ोस में मार दिए। गौ की सेवा कर रहे। आप गौ सेवा करते हैं? 25 साल से गौशाला में काम कर रही, बचपन से 10 साल की उम्र से गौशाला में हम। तो जो बीजेपी कहती है कि गाय विरोधी है मुस्लिम समाज, और गौशाला में हमने काम किया है। आजकल भी किसी भी गौशाला में चले जाओ आप, बेशक लेके सारी गौशाला में जो कर्मचारी मिलेंगे ना, हर गौशाला में मुसलमान कर्मचारी मिलेंगे। हाँ, और हम भी 25 साल होगी, सिसाना, रोहतक, नजफगढ़ और ये परावर और ये यहाँ पे गुआना, 4-5 गौशाला में काम कर लिया। हाँ, 15 साल यहाँ पे होगी। अच्छा, गौशाला में भी काम कर रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई आपस में ही एक दूसरे को मार देंगे, अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये सब हो रहा है, तो क्या किसी के साथ लड़ाई भी की हो आज तक? हमारे बच्चों की भी किसी के साथ लड़ाई हुई हो यहाँ पे? मतलब बांटो और राज करो, ये जो नीति है बीजेपी की, वो यहाँ नहीं चल रही हरियाणा में? नहीं, हमारे पास तो चल नहीं रही, लेकिन चल रही है उधर दिल्ली में। अच्छा, एक बात बताइए कि हरियाणा में जो लड़कियां हैं उनको कुछ नौकरी वोकरी के कुछ चांसेस बढ़े हैं, कुछ मिले हैं आपके हिसाब से? नहीं, फिर ये सब कुछ नहीं मिल रहा किसी। रिश्तेदारी में भी किसी की सरकारी नौकरी नहीं है। बीए पास लड़के हैं हमारे जो रिश्तेदारी में है, लड़के भी बीए पास हैं, जो आज तक किसी में नौकरी है ही नहीं हमारे में। तो मेरी ने भी, लड़की ने भी पढ़ाई की है, वो भी फार्म भर रही है, उसकी भी नहीं लगी अभी नौकरी। हमने भी गौशाला में मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया है लड़की को कि देखो कुछ हो जाए, गरीबी का थोड़ा को हो जाए सारा, लेकिन देखो होएगा कि नहीं होएगा। हाँ। और शादी वादी का क्या है? यहाँ पर कहते हैं कि जो शादी की संख्या है, लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, तो कुछ ऐसा है क्या यहाँ पर? लड़की के तो खैर नौकरी लड़कों की लगती नहीं, और कोई बिगैर नौकरी वाले को लड़की देता नहीं, ये है ज्यादा। तो मतलब आप ज्यादा जमीन होनी चाहिए या सरकारी नौकरी होनी चाहिए, लड़कियां कम है। और देखे कोई देगा तो ये देगा कोई अच्छा घर हो, नौकरी हो या किले हो, जब देख के लड़की देवे। बगैर शादी बिना दुनिया भर के लड़के अंडा। मतलब नौकरी भी नहीं है ना, लोगों का ये कहना है कि नौकरी नहीं है, तो ये बड़ा कारण है शायद। नहीं, नौकरी हो ना सरकारी, तो जब भी नौकरी हो तो शादी जल्दी हो जाएगा। और चाहे कितने भी अच्छे लड़के हो, जब तक नौकरी नहीं लगती, जब तक उनकी शादी नहीं होती। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद जो सरकारी नौकरी है उनके चांसेस युवाओं में बढ़ेंगे, लड़की हो या लड़का? बढ़ने तो चाहिए, करना चाहिए कांग्रेस को। इसमें कोई, हम तो ना तो दोगली बात नहीं करते ना झूठ बोलते। देना है तो जिसको देना है कि देना ही है, नहीं को देना है बस। हाँ, तो आपके हिसाब से कितनी सीट आ जाएंगी कांग्रेस की यहाँ पर? देखो, ये तो गिनती, इतना हिसाब तो हमें आता नहीं, हम तो अनपढ़ हैं। कहानी तो चाहिए जितनी। आपकी बातों से तो नहीं लगता, आप बहुत समझदार लगते। नहीं, अनपढ़ है, मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गई। हाँ, बस ऐसे ही बाहर का रह के काम कर करके ऐसे ही हो रहा है। पढ़ाई बिना गए बच्चे। हाँ, ज्यादा थे खर्चा, कई बच्चे थे, कहाँ तो पूरा पढ़ाने का कहीं का करा पढ़ाई का। मैं तो पढ़ी नहीं, क्योंकि मैंने जो बहन भाई है ना जो छोटे, वो मैंने पढ़वा दिए हैं 4वीं 5वीं 10वीं, लेकिन मैं तो छोटी थी तो बहन भाइयों को संभालती थी। जी जी जी। वैसे हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो काफ़ी ऊपर है और यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही सजग हैं, इसलिए वोट भी अब की बार अच्छे से जाएगा।